हालेलुया। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसमें जो लिखा गया कि या इस पैसे से मैं आज आपको 3 बातों को सिखाना चाहता हूँ। जब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसमें जब हम देखते हैं कि क्रिसमस के सीजन में हेरोदेस राजा कहता कि बालक का जन्म कहाँ होना चाहिए, और ज्योतिषियों को बुलाता है, जाओ तारा है कहाँ पे, और तीसरी बात देखता कि वो ज्योतिषी क्या करते उसको भेंट चढ़ाते हैं। तो जब हम देखते हैं दिसंबर महीना एक क्रिसमस का अवसर है, आप देखते हैं हमारे बाहर भी डेकोरेशन हुआ था कुछ दिनों पहले से, और हर कहीं आप देखते हैं घर लोग क्या करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, कि हमको कोई गिफ्ट मिलेगा, और हम अपनी छुट्टी बिता के अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे, और बर्फ का महीना होगा, ठंड का महीना, कई एक्सपेक्टेशन करते हैं लोग। लेकिन कुछ कारण वो फिर नहीं हो जाए तो हम निराश हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं अपने जीवन में, अपने घर में। तो उस बातों को मैं 3 बातों को आज दिखाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, व्हाट डू यू सी, आप क्या इच्छा करते हैं। हम अपने आपसे पूछें कि इस क्रिसमस में मैं क्या पाना चाहता हूं, या मैं क्या पाना चाहती हूँ, क्या है वो हमारी क्रिसमस की वो भेंट, वो गिफ्ट जिसके लिए हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। हम चाहते हैं कुछ हमको गिफ्ट मिले, या कुछ हमको कोई लोग कुछ गिफ्ट दे, हर एक घर की सेंटा क्लॉज आएगा और कुछ गिफ्ट हमको बांटेगा। लेकिन हमारा ये एक्सपेक्टेशन गलत हो जाता है, हमारा ये जो सोच विचार गलत हो जाता है क्रिसमस पे। जब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे ऐसी सोच नहीं होना चाहिए क्रिसमस में। आपने सुना, भाई ने पढ़ा यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जब से ऐसा प्रेम किया क्योंकि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर खुदा ने, परमात्मा ने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे, आप और मैं पाप में हैं। मनुष्य कोई भी, बाइबल कहता है कोई भी धर्म नहीं है, सब पापी है। और जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में आदम और हवा को परमेश्वर बनाया, उन्होंने डिसोबीडिएंट किया, पाप आया, और पाप के कारण स्वभाव से परमेश्वर के साथ और मनुष्य का जो रिलेशन था वो अलग हो गया था, दूर हो गया था। और जब अलग रिलेशन टूटने के बाद हमारा परमेश्वर का संबंध बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन इस संसार में जन्म लिया, इस जगत में आया। क्यों? और अपने आप को कलवरी क्रॉस पे बलिदान किया, अपना लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जीव था, वो जीवित खुदा था कि हम उसके आज, इसलिए हम उसके जन्मदिन को यहाँ बना रहे हैं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान और जन्म लिया एक चरनी में, वो देखते हैं जहाँ की चरवाहा रहते थे, भेड़ बकरी चराने वाले रहते थे, वहां पे यीशु मसीह जन्म दिया। और ये लोग की हमारा राज्य आने वाला कोई बड़ी कोठी में यहाँ में, लेकिन यीशु मसीह की चरनी में जन्म लिया। आज हम और आप क्या करते हैं, हम बड़े डेकोरेशन करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, ये तैयारी करते हैं, लेकिन जो खुदा है यीशु मसीह वो खुद जन्म लिया चरनी में, गाय भैंस भेड़ बकरी के बीच में। वो परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, इस जगत में आया और अपने आप को बलिदान किया। और जब हम देखते, हम ये सोचना, हम एक्सपेक्टेशन करते कुछ, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपके जीवन में वो आने पाए, आपके मन में वो आने पाए, आपके घर में आने पाए, आपके कारोबार में आने पाए, आपके काम काज में आने पाए। जब प्रभु यीशु मसीह आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके घर में परमात्मा आता है, प्रभु आपके जीवन को चेंज करता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब ज्योतिषी ने देखा कि किस तरह इस क्रिसमस की खुशी से हम भर जाएं, कि क्रिसमस में किस तरह हम खुश हो जाएं, ज्योतिषी ने क्या किया, वो ढूंढ रहे, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं कि किस तरह हम इस क्रिसमस में अपने आप को खुश करें, अपने आप को इंजॉय करें, प्यार करें। वो ज्योतिषी लोग भी ये बात को सुनकर क्या किया, हेरोदेस राजा के पास चलते, क्यों कि आनंद बनाने के लिए, खुशी बनाने के लिए। आजकल हम भी आते हैं, पंजाबी भांगड़ा होगा या कोई डांस होगा, कुछ और नाटक होगा, बहुत खुशी कराने के लिए, एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे जब देखते हैं ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं, यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए, हेरोदेस राजा से पूछते हैं, क्योंकि हम उसको आराधना करने आए हैं, उसकी आराधना करना हम चाहते हैं, उसको भेंट बनाना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज आप और मेरा उद्देश्य होना चाहिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, आज आपका उद्देश्य क्या, आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। यहाँ पे क्या होता है कि वो ज्योतिषी पूछते कि हम उसकी आराधना करने लगे। आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि प्रभु की आराधना अपने जीवन से दें, अपने खुदा की, परमात्मा की, उसकी आराधना अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने जीवन से दे। दूसरी बात हम देखते हैं, वेयर डू यू लुक, आप कहां देखते हैं। क्रिसमस का सीजन है, आप क्या इच्छा करते, पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह से आप कहां देखते हैं। जब ज्योतिषियों ने
से हम सीखते हैं कि यहाँ पर एक सही और गलत का सही और गलत का काम सीखते। जो क्या किया, उनको मालूम है यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होना चाहिए, लेकिन वो क्या किया, वो जाके हेरोदेस राजा के पास पहुंच गया, एक राजा किंग के पास जिसकी रेपुटेशन है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास जाके, जबकि उनको मालूम है कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, और वो जाके क्या करते हैं हेरोदेस राजा के पास, महाराज मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, आप कहाँ देखते हैं। उनका नजरिया गलत था, उनको मालूम था कि यीशु का जन्म बैतलहम में होगा, लेकिन वो भटक गए, दूसरी जगह चले गए, गलत जगह चले, जानने के बाद भी वो गलत जगह में चल। आज कई मसीह भाई बहन कई दुनिया में लोग हैं जो जानने के बाद आज गलत रास्ते में चल रहे हैं। ज्योतिषी को मालूम था और पूछते हैं मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, और वो पूछता है मनुष्य के विचार के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार। जब राजा के पास जाता तो राजा कहता है इस नए जन्म, जब राजा कहता कि आप जाओ ये नया जन्म बालक का मुझसे इंफॉर्मेशन लाओ कि मैं भी उसको आके दंडवत करूंगा। राजा खुद कह रहा है क्योंकि हमने उसका तारा पूर्व में देखा था। तो आप और मैं जब दूसरी बात हम सीखते क्या, हमारा हम कहाँ देखते हैं, हम अपने जीवन से कहाँ हमारी डायरेक्शन है, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं व्हाट डू यू गिव, आप क्या देते हैं। जब यीशु मसीह के पास लोबान लेकर आए, जो तोहफा उन्होंने दिया वो एकदम सही था। लोबान यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, यहूदी लोग कल्चर के अनुसार जो लोबान था वो चलाया जाता। जब व्यक्ति मरता था, कोई जो मरा हुआ व्यक्ति है मर जाता, उसके साथ वो लोबान को चढ़ाते थे, गंधरस था उसको साथ चढ़ा के, ताकि उसकी जो बॉडी में स्मेल आए, खुशबू रहे, इसलिए वो क्या करते थे लोबान को चढ़ाते थे। जब यहाँ पे क्या किया यहूदियों ने, जो जिन्हें यीशु मसीह के लिए लोबान लेके गए, क्योंकि लोबान इसलिए दर्शाता है क्योंकि वो यीशु मसीह के मरने के बारे में, यीशु मसीह की कलवरी क्रॉस पे मृत्यु के बारे में दर्शाता था, इसलिए उसके लिए लोबान ले गए। और दूसरी बात क्या देखते हैं, और उन्होंने गंधरस दिया जो याजक का तोहफा था, इंसेंस जो मंदिर में जाया जाता था, उसको प्रेजेंट किया। और तीसरी बात देखते हैं इस क्रिसमस में, सही आज आपको और हमें भी इस क्रिसमस के अवसर में, इस क्रिसमस सीजन में एक सही तोहफे की जरूरत है। वो तोहफा आपके लिए क्या है, वो तोहफा मेरे लिए क्या है, वो गिफ्ट मेरे लिए और आपके लिए क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। आप अगर आज आप क्रिसमस में क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने आए हैं, अगर आप क्रिसमस को मनाने आया है, तो आप इन 3 पॉइंट में आपकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा करते हो, और हम कहाँ देखते हैं और आप क्या देखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। क्या आप आज आपके जीवन में, आपके घर में उसका जन्म हुआ है। क्रिसमस मनाने का मतलब कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जब तक मसीह आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके घर में जन्म ना ले, जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब देखते हैं 3 ज्योतिषियों ने जब वहां पे चले गए और वो व्यक्ति चाहते थे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पास सबसे पहले चरवाहे गए, गडरिये लोग जिसको कहते हैं। चरवाहे जाके क्या करते हैं, यीशु मसीह को सबसे पहले दंडवत करते हैं। कोई बड़ा आदमी नहीं गया, कोई बड़ा लोग नहीं गया, क्या किया, गड्ढरिये लोग यहाँ पे लिखा कि यीशु मसीह को भेंट करने सबसे पहले कौन गए, चरवाहा लोग, जिसका कोई वैल्यू भी नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका सोसाइटी में रेपुटेशन नहीं है, वो लोग सबसे पहले राजा महाराजा परमेश्वर की पूरी सृष्टि पर चढ़ उसकी दंडवत करने के गया। परमेश्वर चाहता है आपको, हमको भी, चाहे कोई भी है, परमेश्वर आपको अपने दिल में, आपको दिल में आना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा कि परमेश्वर के पास सबसे पहले गरीब था, चरवाहे थे, जंगल में रहते, भेड़ बकरी चराते। लिखा है बाइबल कहता कि सबसे पहले गड्ढरिये जाके उसको प्रणाम किया, सबसे पहले दर्शन दिया। कोई दूसरा नहीं, राजा नहीं पहुंचा, व्यक्ति नहीं पहुंचा, गड्ढरिये दर्शन दिया। आज मैं बताना चाहता हूँ आपके घर में, आपके दिल में, आपके जीवन में यीशु मसीह आना चाहता है। आपके लिए वो दर्शन के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के इस क्रिसमस अवसर पे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आप अनंत जीवन पा सके, आप अनंत जीवन पा सके, मैं अनंत जीवन पा सके। अगर आज आप कई समस्या में, कई दुख में, कई कष्ट परेशानी में, हो सकता है आपके घर में पति पत्नी में प्रॉब्लम है, या दूसरे को नहीं बता सकते, कई समस्या, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज आप इस जगह में आए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। आइए कुछ समय अपने आंखें बंद करें और कुछ समय आज इन 3 बातों को देखें।
जो हमने जल्दी सीखा है, अपने आप को प्रभु की हुजूरी में लाए और शांत होके ये 3 बातों को अपने जीवन में देखें कि इस क्रिसमस में मैं क्या, मेरी क्या इच्छा है, कि हम क्या देखते हैं, और तीसरी बात आप क्या देखते हैं। आपकी इच्छा अगर है कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके जीवन में आए, तो आज से वो काम करने के लिए तैयार है। पर आज आप क्या देख रहे हैं? अगर आज आप देख रहे हैं कि आप अनंत जीवन चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए बलिदान किया है। और तीसरी, आप क्या देना चाहते हैं, तो आपको आज देखना है कि अपने जीवन को प्रभु के लिए देना है, ताकि वो यीशु का जन्म आज आपके घर में, आपके दिल में, आपके जीवन होने पाए। जिस प्रकार हम क्रिसमस को बनाते हैं, इन दिनों में यीशु मसीह हमारे दिल में जन्मना चाहिए। वो सही मतलब यीशु मसीह का जन्म का है। यीशु मसीह इस संसार में जन्मे, लेकिन आज यीशु हमारे हृदय में जन्मना चाहता है। कि आप इस क्रिसमस में, इस साल में दे रहे हैं, क्यों ना आप अपने जीवन को दें। आप अपना समस्त परिवार में अपना कंपैशन जो दुख में आज आप क्षमा करना चाहते हैं, अकेलापन में आप हृदय टूटा है, आज आप प्रभु के समुख आए। प्रभु आपके जीवन वो वादा करता हूं कि प्रभु आज आपके जीवन को काम करने के लिए तैयार है। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने जो हमारे जीवन में दिया, आज के वचन से पिता परमेश्वर हमने सीखा है 3 बातों को। प्रभु यीशु, आज मैं दुआ करता हूं कि जन्म आज जितने भी बैठे हैं यहाँ पे भाई बहन है, क्योंकि आपने प्रभु इस जगत में आके हमारे पापों के लिए, जब हम पापी थे, मनुष्य के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। आपने हमें प्रभु जी अपने लहू बहा के खरीद लिया है ताकि हम एक सही रास्ते पे चल सके। और प्रभु जी हम प्रार्थना करें, अगर आज कोई प्रभु जी टेंशन में, निराशा में, चिंता में, परेशानी में और समस्या, घर में अकेलापन है, और प्रभु जी कहीं क्षमा नहीं करना चाहते हैं, और प्रभु यीशु आज मैं दुआ करते हर एक के बंधन, रोग, जंगली आत्माएं, बीमारियां, रोग टूटने पाए, और प्रभु जी आपका जन्म उनके हृदय में, दिल में होने पाए, ताकि प्रभु यीशु वो शांति के साथ चलने पाए, जो शांति आपने इस जगत में दिया, और प्रभु जो शांति से भरने पाए हर एक भाई बहन जो आज इस कलीसिया में बैठे हैं। तो आज इस क्रिसमस के अवसर में हर एक से बात करें, जो भी कई प्रॉब्लम है, समस्या है, काम नहीं बन रहा है, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, पिता आज मैं दुआ करता आपके इस क्रिसमस अवसर में हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आप काम करने पाए, आपकी शांति भरने पाए, क्योंकि आप जीत खुदा हर एक भाई बहन, जो भी जवान भाई बहन आए हैं प्रभु यीशु नाम से आपकी उपस्थिति बैठे हैं, आज हम दुआ करते अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शांति के लिए घर में प्रभु यीशु हर एक के घर में शांति, खुशी और दया होने पाए, आपके आनंद और से भरने पाए, आपकी खुशी से भरने पाए, हर एक भाई बहन को तेरे लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद आज हर एक जीवन में आने के लिए, स्पर्श करने के लिए, शांति देने के लिए, ये दुआ मांगते उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।